केस था और किस किस के केस में जमानत हुई और कब तक? थोड़ा सा नीचे अपना नाम शुएब शाहीन, फोकल पर्सन ऑन लीगल अफेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई। देखिए, आज खान साहब के जो मुकदमात थे यहाँ इस स्पेशल कोर्ट्स में 3 दहशतगर्दी की अदालत में थे, 2 जज फरीद बलोच साहब के पास थे, 6 ताहिर सिपरा साहब की अदालत में थे। उन तमाम केसेस में जमानत ऑलरेडी मिली हुई थी और वो तारीख अगली 19 तारीख हो गई है, 19 जुलाई। और उस वक्त तक जज साहब ने, जो दहशतगर्दी के जज हैं, उन्होंने ये हुक्म दिया है कि तफ्तीश मुकम्मल करें और किसी बेगुनाह को इस तरह इन्वॉल्व न करें। अगर प्रोसिक्यूशन ने कानून और आइन के मुताबिक तफ्तीश न की तो उनके खिलाफ कानून अपना रास्ता लेगा और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस वक्त तमाम केसेस में, चूँकि पहले 19 तारीख में प्रोसिक्यूशन ने टाइम लिया कि हमें तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए टाइम चाहिए, तो लिहाजा वो 19 तारीख दहशतगर्दी की अदालत में हुई। इसी तरह बाकी केसेस में भी अदालतों ने वो तारीख बढ़ा दी है और वो 19 तारीख हो गई है इस वक्त। अब 9 केसेस ऐसे हैं जिसमें प्रोटेक्टिव बेल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अप्लाई कर रखा है। अब वहाँ खान साहब वहाँ पेश होंगे। इस वक्त देखें, पाकिस्तान में खान साहब वाहिद फेडरेशन की अलामत हैं। तमाम गैलप सर्वे ये कहते हैं मोस्ट पॉपुलर लीडरशिप, ये बल्कि कल एक सर्वे चल रहा था गैलप का ही, यानी 97% पॉपुलरिटी इमरान खान साहब की है। उसके मद्दे मुकाबिल 1.7% के करीब नवाज शरीफ साहब की है, 0.7 के करीब जरदारी साहब की है। आज ये सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाए गए हैं क्योंकि इमरान खान साहब का मुकाबला सियासत के मुकाबले मैदान में वो नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमारे मुल्क के तमाम इदारे, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, हमारी पीटीएम की तमाम जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, वो सारी मिलके खान साहब को कार्नर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम एक बात पहले से कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये फैसला कर दिया है कि 9 मई के वाक़े के साथ खान साहब का, इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इन्होंने हमेशा अपने फॉलोअर्स को पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है और हमेशा रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। जो शख्स इस मुल्क में इलेक्शन चाहता हो वो कभी नहीं चाहेगा अफरा तफरी हो, वो कभी नहीं चाहेगा इंतशार हो, इसलिए कि इंतशार उन लोगों को चाहिए होता है जो इलेक्शन से भागना चाहते हैं, जो इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं। तो इस वक्त हम समझते हैं कि कानून की हुक्मरानी और आइन की पासदारी और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी के साथ ही हमारा मुल्क की बका है, इसी के साथ ही हमारी जमहूरियत की बका है। अगर हम मुल्क की बका चाहते हैं तो हम सबसे पहले आइन को सबसे बुलंद रखें और उसके नीचे बुनियादी हुकूक को बुलंद रखें। चादर चार दीवारी की पामाली ख़त्म कर दें, जमहूरियत को मजबूत करें और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जो जितना ताकतवर तबका है, हल्का है, खा वो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, खा वो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, सबको कानून के ताबे रहना चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और यही वो सबक है जो खान साहब ने अपना माजी में भी दिया, आज भी उस पर वो यकीन रखते हैं। आज 180 के करीब पाकिस्तान की तारीख में 75 साल में वाहिद पॉलिटिकल लीडर है जिसके खिलाफ 180 के करीब मुकदमात बने हैं और ये वो 180 मुकदमात हैं जो पॉलिटिकली बेस्ड मुकदमात हैं। और उसके बावजूद वो लंदन भाग के नहीं गए, दुबई नहीं गए, वहाँ यहाँ कानून का सामना कर रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार ख़त्म होना चाहिए। थैंक यू।